We will get total 20 minutes to solve all these questions, and then we will discuss the answers. हाँ जी, first question. Prove that sum of length of altitudes of the किसके triangle is less than perimeter of the angle. So let ABC be the triangle. ठीक है, discussion चल रही ना. Given to prove, you will write yourself what is in the given. ABC is a triangle with AD, BE and CF as altitude. आपको पता है ट्राइंगल में जो मीडियन है वो भी कंकरेंट होती है, एल्टीट्यूड भी कंकरेंट होते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी कंकरेंट होते हैं. डू यू नो एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? अगर इस एंगल को सेक्ट करो, फिर एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर दो, और एंगल सी को जब बाइसेक्ट करोगे तो वो इसी से पास होगा. दैट विल नॉट बी एनी अदर पॉइंट. ठीक है, तो वो भी कंकरेंट है, ये भी कंकरेंट है. इसको पॉइंट को अलग अलग नहीं करना कि हम परपेंडिकुलर बनाए तो 3-4 पॉइंट बीच में आ गए. इज दैट क्लियर? सो हियर गिवन में बोलो फटाफट. एंगल एबीसी, एडी, देन बीई एंड सीएफ आर एल्टीट्यूड. क्या होते हैं एल्टीट्यूड्स? Altitudes, these are the perpendicular from the vertex to the opposite side. किसी भी vertex से opposite side पे जो perpendicular draw करते हैं उसको हम बोलते हैं altitudes. Clear? So to prove, क्या prove करना है? Sum of length of altitude AD plus BE plus CF is less than perimeter. Perimeter क्या है? That is it is less than AD plus BC plus CA. ये किसकी वैल्यू है? पैरीमीटर की वैल्यू है. तो कैसे प्रूफ करेंगे? Raise your hands. फटाफट. हाँ जी, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? इन ट्राइंगल ABD पहले ये वाला एल्टीट्यूड AD किस में कवर हो रहा है? ठीक है, इन ट्राइंगल ABD बैठ जाइए. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर टू किस पे है? BC पे है ना. AD इज परपेंडिकुलर टू BC व्हिच इंप्लाइज AB इज ग्रेटर देन AD. AB साइड है ये, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर. इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी. रीजन इज hypotenuse is the longest side. उसके बाद सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले? अब हमने ये ABD. अब A से हम वर्टेक्स B पे आ जाते हैं. B बोलिए BCE. In triangle BCE what will be there? BE is perpendicular to AC. So here BC is greater than BC, ये वाली साइड है, is greater than BE. Clear? Clearly, अब कौन सी ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल. अब B से C पे पहुंच गए. CAD. Is it? CAD ले, CAF. Clear? अब उसमें क्या होगा? CF. अब इसमें ये वाली हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर. CF is perpendicular to AB, which implies कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होगी? अब AC is greater than CF. Let it number 1, number 2 and then number 3. Add these 3. तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 plus 2 plus 3 implies AB plus BC plus AC is greater than. कौन सी साइड ऐड करी? AD plus BE
और उल्टा करके लिख दो AD plus BE plus CF. This side is less than AB plus BC plus AC. ये क्या है? Perimeter. So hence proved. कितने स्टूडेंट्स का राइट है? Then second question, prove that sum of angles of a triangle is 180 degree. You all must be knowing. ठीक है? What is required in that? Any construction is required? Okay. Who will explain? Sum of three angles of a triangle. What will be in the given chart? What is given? No problem. What should be written in given? Only triangle ABC. उसका कोई नेम लिख लो, triangle ABC. To prove में क्या लिखोगे? Angle A plus B plus C is equal to 180. Whatever the names you have written, PQR लिखा है तो angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. What construction is required in this? हाँ जी. BC. चलो जी, मैंने एक्स वाई लेट टू BC ड्रॉ कर दी एज यू टोल्ड. आपने तो बोला नहीं पासिंग थ्रू पॉइंट ए, है ना? सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? यस, कंस्ट्रक्शन में आना है ड्रॉ पॉइंट ए. वन किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी एंड 3 इज इक्वल टू एंगल सी. कौन से एंगल्स हो गए? ऑड एंगल्स बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. सो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रीजन? स्ट्रेट लाइन एंगल, तीनों एक ही लाइन पे हैं. स्ट्रेट line angles. Clear? Now replace the value of angle 1 and 3. It is angle B plus angle 2 plus angle T is equal to 180 degree. Substitute the value of angle 2 in triangle ABC as angle A. Condition क्या है यहाँ पे? जो lines है X, Y that should be parallel to BC. तभी alternate angles जो है वो equal होंगे. Clear? Next question. Question number 3. How many students know the solution? Question number 3. हाँ जी. If BE and CF are two, what is given? बोलिए, what is given? Two acute angles. These are the altitudes of triangle ABC. I have drawn here triangle ABC, altitude BE and CF. Anything special about these? Altitude तो है, कुछ और भी बोला है? These are equal. Equal word आपने नहीं बोला. ये दोनों है equal है ना? ये पूरा altitude आपस में equal है. You have to prove these are. So this triangle is isosceles. Isosceles के लिए क्या करना पड़ेगा? AB is equal to AC or angle B is equal to angle C. Is it? You have to use which condition? आपको बोला कि आपने RHS को यूज करके क्या बताना है कि ये वाली AB is equal to AC. So in the given क्या लिखे? इन ट्रायंगल ABC, जब क्वेश्चन चल रहा है देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड. तो आंसर आना चाहिए. बोलो. BE and
CF, अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे BE and CF are two equal at EQ, या फिर BE is perpendicular to AC, second altitude CF perpendicular to AB, and these are equal. And हाँ जी, and BE is equal to CF. टू प्रूफ में क्या लिखे, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस और AB is equal to AC. क्लियर? क्या करें अब प्रूफ में, कौन सी टू ट्राइंगल्स यू हैव टू यूज RHS कंडीशन, कौन सी टू ट्राइंगल्स लेनी है, BCF ले लें, एंड सेकंड इज BCE, दीज टू, या फिर ABE एंड ACF. ऊपर वाली ट्राइंगल से भी हो जाएगा, लेकिन इन दैट केस वी कैन नॉट यूज RH. क्लियर? कॉमन साइड ये है, तो कौन सी टू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BF एंड ट्राइंगल CBE. क्लियर? B का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, C होगा. What will be there? BC is equal to BC, रीजन कॉमन साइड. उसके बाद PE is equal to BE is equal to CF. We have taken triangle BCF. अब इसमें CF is equal to BE. It is also given to you. और ये हो गई कॉमन साइड. थर्ड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो कंडीशन कौन सी हो गई, बाय RHS बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. नाउ one mark question. First, in an isosceles triangle, angle opposite to equal sides are equal. In a triangle, side opposite to equal angles are, sum of any two sides of a triangle is, and difference of any two sides of a triangle is less than third side. Whenever identical objects have to be produced, the concept of congruency is used. It is true. False नहीं है ये, it is true. It is necessary to write the correspondence of vertices correctly for writing the congruence of triangle in symbolic form. जब तक आपने इनको correspondence relation में नहीं लिखा तो आप इनको यूज नहीं कर सकते प्रॉपरली. क्लियर?